नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथी, जैसा कि आपको पता है, हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एक छोटा छोटा सा कंटेंट आपको देते रहते हैं। तो प्यारे साथी, आज एक नए कंटेंट वाली क्लास जो प्यारे साथी कारक की होगी वो आपके सामने है। तो आइए मेरे बच्चों, जानते हैं कि स्पेशल क्लास के माध्यम से छोटी सी क्लास के छोटे से कंटेंट से हम कितना अच्छा पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों समझते हैं। चलिए, तो बेटा आज हम कारक पढ़ रहे हैं और प्यारे बच्चों, कारक की एक सिंपल सी परिभाषा होती है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के साथ वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उनसे जो संबंध का बोध होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों कारक कहते हैं। ठीक है, तो बेटा अब दूसरी बात आती है विभक्ति की, जिसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हैं। विभक्ति को प्यारे बच्चे हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, है ना। विभक्ति को मेरे बच्चों हम परसर्ग भी कहते हैं और मेरे बच्चों इसे हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है ना, ये कारक का चिन्ह भी होता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से जाननी होगी। तो कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, फिर जैसे कि बेटा कारक चिन्ह कौन से होते हैं? ने, को, के लिए, से, के द्वारा आदि। ठीक है, आओ। जैसे बच्चों आपके सामने 8 कारक हैं और उनके सामने उनकी कारक विभक्ति मतलब परसर्ग है, कारक चिन्ह है। तो कारक के भेद जो होते हैं बेटा, कारक के भेद 8 प्रकार के होते हैं जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो बेटा कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, कर्म कारक की विभक्ति को होती है। को से ही इसका बेटा पता लगता है कि यदि कहीं को विभक्ति आ रही है तो वहां कर्म कारक है ना। थोड़ा सा भाव भी हमें अंदर से व्यक्त करना होता है। करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा होती है। संप्रदान कारक की विभक्ति को, के लिए या मेरे बच्चों के वास्ते ये आपको मिल जाती है। ठीक है, अपादान की विभक्ति मेरे प्यारे बच्चों से होती है जो अलग होने का बोध कराती है ना। और संबंध की विभक्ति मेरे प्यारे बच्चों का, की, के, रा, री, रे, ना, नीने होती हैं, याद रखेंगे। अधिकरण कारक की विभक्ति मेरे बच्चों में और पर होती है। संबोधन कारक की बात करें तो बेटा हे, हो, अरे, अजी, हो। तो मेरे बच्चों जहां भी आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है उससे हम समझ जाते हैं कि यहां पर संबोधन कारक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइए। तो बेटा कर्ता कारक किसे कहते हैं, आइए बहुत ही थोड़े से समय में इसको हम जान लेते हैं। तो वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया करने वाले के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति बेटा हमने पढ़ी ने होती है मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी कर्ता के साथ या संज्ञा के साथ ने कारक की विभक्ति प्रयोग होती है वहां कर्ता कारक होता है। ओके, जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया। योगेश ने जीतू को चांटा मारा था। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाक्य को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप जब आगे ऐसा वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर आपको था लगा नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चों समझ जाना वहां कर्म कारक है और आपको यहां पर था लगा मिला है। तो यहां पर मेरे बच्चों हम पूरा कर्ता कारक पर प्रभाव डाल रहे हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। और कभी कभी बेटा ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ने कारक की विभक्ति नहीं भी आती है। जैसे सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, है ना, याद रखेंगे सूरज निकल आया। तो मेरे बच्चों यहां सूरज कौन है? कर्ता। आइएगा, अब हम आते हैं कर्म कारक की तरफ। संज्ञा तथा सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है ना, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति आपको पता है मेरे बच्चों, को होती है, को। अब प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या बात आपको याद रखनी है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो मेरे बच्चों कर्म कारक होता है। अच्छे से ध्यान रखना। अब आपको यहां पर ने विभक्ति की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि पीछे वाला वाक्य और इस वाले वाक्य में आपको अंतर मैंने बताया था। वहां पर बेटा था आया था, क्रिया का
पूर्णता का बोध हो रहा था, है ना, भूतकाल का बोध हो रहा था, और वाक्य में मेरे बच्चों क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा था, वहां कर्म पर नहीं पड़ रहा था, कर्ता पर पड़ रहा था। ओके। जैसे आपने कहा गोपाल ने सीमा को मारा, तो मारना क्रिया है, किसको मारा? सीमा को। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, पिलाना क्रिया है, किसको पिलाया पानी? घोड़े को। मां ने बच्चे को खाना खिलाया, अध्यापक ने छात्रों को पीटा। ठीक है, तो मेरे बच्चों इस प्रकार आप इन वाक्यों को अच्छे से ध्यान रखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट बेटा होता है हमारा करण कारक। जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध में बोध कराते हैं या कराता है, उसे मेरे बच्चों करण कारक कहते हैं, है ना। जैसे मां चाकू से सब्जी काटती है, तो चाकू क्या है? साधन है सब्जी काटने का। इसकी विभक्ति बेटा से या के द्वारा होती है। जैसे बच्चों आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, तो गुलेल क्या हो गया बेटा? फल तोड़ने का साधन हो गया। ओके। अक्षिता कलम से किताब लिखती है, तो बेटा कलम किससे लिखती है किताब? वो कलम। कलम क्या है? यहां पर साधन है। तो मेरे बच्चों यहां से हमारा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके। अब आती है बच्चों बात अगले वाले कारक की, हमारे संप्रदान कारक की। जहां भी देने का भाव आए बेटा, देने का भाव जो होता है मेरे बच्चों, वो आपका संप्रदान कारक होता है, याद रखेंगे। और यहां पर कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है ना। वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराते हैं या कराएं, उन शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाया, तो के लिए, तो मेरे बच्चों ये कारक की विभक्ति बोध करा रही है, किसके लिए लाया राजन चॉकलेट? लाडो के लिए। विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ, तो बेटा किसके लिए लानी है गेंद? हमें बच्चे के लिए, है ना। तो मेरे बच्चों ये कारक की विभक्ति होती है, परसर्ग होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, और इनसे पहले वाला जो शब्द होता है, इसे यहां पर बच्चे आ रहा है, ये कारक होता है। ओके। प्यासों को जल देना चाहिए, है ना। जैसे भूखों को खाना देना चाहिए, ऐसे प्यासों को जल देना चाहिए, तो मेरे बच्चों संप्रदान कारक होगा। अपादान जो होता है अलगाव के लिए बोध करते हैं हम इसका। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या अलगाव का पृथक होने का भाव प्रकट होता है, पृथक होना मतलब अलग होना, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति मेरे बच्चों से होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए हिमालय पर्वत है और यहां से गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है गंगा हिमालय से अलग हो गई। अंकित छत से गिरा, तो छत से गिरा तो नीचे गिरा, अलग हो गया। राहुल घर से बाहर आया, तो बेटा घर से वो निकल आया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे आता है मेरे बच्चों संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव या लगाव प्रदर्शित हो, वहां संबंध कारक होता है। और इस कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो मेरे बच्चों का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आपको मिलते हैं। जैसे नीरज की घड़ी खो गई, मोहन का भाई अच्छा है ना। राम के पिताजी फौज में जॉब करते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। आगे आया मेरे बच्चों अधिकरण कारक। थोड़ा सा ध्यान से समझ कर करना मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे पेपर में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है कि क्रिया कहां हो रही है, क्रिया का स्थान जिससे पता लगता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर होती है मेरे बच्चों। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, मुंबई में ताज होटल है ना, चिड़िया घोंसले में बैठी है। ओके मेरे बच्चों, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, में और पर से आप पता लगा लेंगे कि बेटा आप किस कारक का बोध कर रहे हैं। अब आता है मेरे बच्चों अंतिम कारक होता है हमारा संबोधन कारक। बड़ी सिंपल सी बात है, किसी को पुकारने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को सावधान करने के लिए आप इस कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों जिस शब्द से किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा सावधान करने तक का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और बेटा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लगाते हैं। हिंदी में यह कर्ता से पृथक कारक माना जाता है, जबकि संस्कृत में इसे कर्ता कारक से अलग नहीं मानते। ठीक है ना मेरे बच्चों, ध्यान रखना।
ये हालांकि पॉइंट आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, इस पर ध्यान भी मत देना ज्यादा। आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जब आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, आप किसी को आवाज लगा रहे हैं, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आप संबोधन कारक का प्रयोग कर रहे हैं। हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, अजी सुनते हो, है ना, तो मेरे बच्चों देखो अजी सुनते हो। हे राम सबका भला हो। ठीक है, हे प्रभु ये क्या हो गया, है ना मेरे बच्चों। जब ऐसी जगह हम बोलते हैं और वहां पर हम विस्मय आदि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो मेरे दोस्त वहां पर हमारा संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, इसे हे अरे रे आदि शब्दों से प्रकट करते हैं और इन्हीं को इसकी विभक्ति मानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताना। और प्यारे बच्चे ऐसे जो भी अच्छे अच्छे कुछ टॉपिक अभी बचे हैं उनके लिए भी हम वीडियो लाते रहेंगे, और मेरे बच्चे आप उसका एंजॉय मजा कर लेते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। चलो बच्चों, सभी को जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद।